कर्मचारी क्या है, महिला क्या है, युवा क्या है, मजदूर क्या है, सबको हम समान अवसर देंगे। हमने 4 दिन पेंशन को वित्तीय अनुशासन में लाने के लिए ठीक किया। 1 महीने में 2 पे दी, 4% डीए दिया, 2 साल में 11% डीए हमने सरकारी कर्मचारियों को दिया। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने फुसला के किसका अभी तक आप पूरा उनका एरियर नहीं दे पाए। पेंशनर को पेंशन नहीं मिलती है, कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती है टाइम के ऊपर। डीए के पिछले एरियर अभी तक आपने भुगतान नहीं किया है। 2016 में लोगों के स्केल जो अपना रिवाइज हुए थे उनका एरियर 2025 अभी चढ़ने वाला है, तब तक उनको नहीं मिला है। तो आप बताइए, ना कर्मचारी खुश है, ना अधिकारी खुश है, ना बागवान खुश है, ना बिजली के उपभोक्ता खुश है। कौन सा ऐसा विभाग है जहां व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है? अगर हम सत्ता में आए हैं, मैं दावा कर सकता हूं, ना तो हम आपकी संपदा को लूटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे। समझ में नहीं आता कि इस जश्न का मनाने का क्या औचित्य है। सरकार हमें एक मुश्त इसको जारी करे। क्या जो गारंटियां वर्तमान सरकार वहाँ पे रख रही है उसमें क्या पेंशनर की गारंटी को शामिल किया गया है? ये एक अपने आप में प्रश्न है। परिवर्तन के नाम पर इन्होंने सरकार में आए थे और लोगों को 10 गारंटियों के दम पर ही इन्होंने चुनाव जीता और फिर सरकार में। लेकिन उन 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी ये पूरी नहीं कर पाए थे। 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात हो, 1 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में देने की बात हो, गोबर खरीदने की बात हो, ऐसी कितनी ही गारंटियाँ थी जिनको ये पूरी नहीं कर पाए। और फिर बोलते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने आए। तुम सरकार गिरा के दिखा दो, मैं तो ये कहता हूं कि अब तुम्हारा शासन आने ही नहीं वाला है अगले 3 साल में जो होने वाला है। नमस्कार, टीन्स भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। प्रदेश सरकार का 2 साल का कार्यकाल सरकार जश्न में मना रही है। सरकार का ये दावा है कि ये कार्यकाल बेमिसाल रहा है। हर एक वर्ग को राहत देने की कोशिश की है, कर्मचारी हो, पेंशनर हो या आम नागरिक हो, हर एक क्षेत्रों का संतुलित विकास किया। ऐसा सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आए थे और उस दिशा में सरकार आगे भी बढ़ रही है। हम जनता से जानेंगे कि जनता क्या समझती है। नेताओं के, राजनेताओं के, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के अपने दावे होते हैं, अपने वार और पलटवार होते हैं। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश की जनता क्या समझती है, हमारा समझते हैं, उनसे जानते हैं। प्रदेश सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। आपकी नज़र में ये कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा हुआ, इस कार्यकाल को पूरा होना नहीं कह सकते। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भाई आप जब आए हो, जिस समय ये सत्ता परिवर्तन हुआ और इनको ये अवसर प्रदेश के लोगों ने सिर्फ इस बात पे दिया क्योंकि झूठ बोला गया था। झूठ में आपने जो गारंटियां दी, किसी के कहने पे दी। सोलन में रैली की गई, प्रियंका जी वहाँ पर आई थी। आपने ओपीएस की बात की, ओपीएस सबको नहीं मिला है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, आप देखिए कि बिजली का बिल जिसमें पहले पूर्व सरकार में आपको उसके अंदर कंसेशन दिया जाता था किसी लिमिट तक, किसी यूनिट तक, वो सारे का सारा वो ख़त्म कर दिया गया। और उन लोगों को भी अभी तक, वो लोग जो हैं, जो बिजली बोर्ड के लोग हैं, वो भी अभी तक जूझ रहे हैं अपनी ओपीएस के लिए। तीसरी बात ये थी कि 1500 रुपये हमारी माताओं बहनों को देना था। तो जब आपने ये कहा कि माताएं बहनें सभी महिलाओं को वो दिया जाएगा, तो फिर आपने उसके ऊपर किस प्रकार से उसका भेदभाव करना शुरू कर दिया कि वो इतने बरस की होगी, वो उनके परिवार का कोई सदस्य कार्य नहीं कर रहा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि उसके ऊपर आप कोई नियम कानून बनाना चाहते हैं। और आपने फिर एक बात ये उठा दी कि हमने लाहौल स्पीति के अंदर जाके 1500 रुपये उन बहनों को दे दिया, वो भी एक मुट्ठी भर महिलाओं को। अगर आपने गलती से हमारी माताओं बहनों को वो 1500 अगर दे दिए हैं, जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञात नहीं है, क्योंकि वी वांट टू हैव कि हमें उनकी स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करना है। कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए ना आप सामने कि किसको दिया, आप उनके नाम करिए, उन नामों के उनके अकाउंट नंबर बताइए कि जिसके आगे वो 1500 रुपये गया। तो पूरी स्टेट के अंदर अभी भी हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां जो हैं वो इंतजार में बैठी हैं। रही किसानों की बात, बागवानों की बात, जहाँ पशुपालन का काम होता है, और पशुपालन के अंदर आप देखिए कि आपने गोबर खरीद की बात की थी। गोबर खरीदी, आप आज जिस गोबर को खरीदने के लिए अभी नीतियां बना रहे हैं, 2 साल हो गए आपको नीति बनाते हुए। नीति बनती है 90 दिन के अंदर अंदर, जबकि होना तो पहले दिन से ही इफेक्टिव होना चाहिए था। तो 2 साल में आप गोबर नहीं खरीद पाए, 1500 रुपये नहीं दे पाए, सबको ओपीएस नहीं दे पाए। सबसे बड़ी बात, जब आप आए थे तो कर्मचारी और अधिकारी ये सोच के आपको मत दे गए, बुलावे में आके, जुठलावे में आके आपने जिस प्रकार से उनको बहकाया, फुसलाया, अपने एक विजन डॉक्यूमेंट दिखा के, जो जिसके अंदर कोई विजन नहीं है।
इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने फुसला के किसका अभी तक आप पूरा उनका एरिया नहीं दे पाए। पेंशनर को पेंशन नहीं मिलती है, कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती है टाइम के ऊपर, डीए के पिछले एरियर अभी तक आपने भुगतान नहीं किया है। 2016 में लोगों के स्केल जो अपना रिवाइज हुए थे उनका एरियर 2025 अभी चढ़ने वाला है, तब तक उनको नहीं मिला है। तो आप बताइए, ना कर्मचारी खुश है, ना अधिकारी खुश है, ना बागवान खुश है, ना बिजली के उपभोक्ता खुश है। आप राशन कार्ड पे चले जाइए, राशन में कौन सी चीज़ एक स्टेटमेंट देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपने ये अवसर दिया है अपने चैनल से, कि कोई भी ऐसी बात बताइए जो प्रदेश सरकार के किसी भी प्रवक्ता ने, मुख्यमंत्री ने, उनके सहयोगियों ने, जो उन्होंने अपनी मित्र मंडली जो सारी की सारी बिछा रखी है, जिनका कोई पार्टी का कोई योगदान भी नहीं है, जिन लोगों का, वो लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं, जिनको करोड़ों रुपए दे रहे हैं। आप पैसा तो एक पूरी जनता को दे नहीं पा रहे, ना रोजगार दे पा रहे हैं। कागजों में तो जो मर्जी बोलते रहे, कागज में तो बोलना ही है ना कि मैंने रोजगार इतने लोगों को दे दिया। आप एक वाइट डॉक्यूमेंट निकालिए, 2 साल की समाप्ति पे एक वाइट डॉक्यूमेंट निकालिए कि इतने लोगों को हमने बिजली फ्री में दी, इतने किसानों और बागवानों को ये सुविधाएं दी गई हैं, इतने लोगों का गोबर खरीदा गया, इतने लोगों से दूध हमने खरीदा गया, इतनी माताओं बहनों बेटियों को हमने 1500 रुपये दिया, और इतने लोगों को ओपीएस जो है दी गई, और इतनों की शेष है, इतने लोगों को एरियर दिया नहीं दिया। कहने का मतलब है ये 2 साल सिर्फ तड़पते हुए जनता के गुजरे हैं। जनता तो ये सोच के बैठी है कि कब जैसे वो मौका आए कि इनको हम यहाँ से निरस्त करें और इनको परास्त करके पुनः कमल के फूल को खिलाएंगे, और खिलना वो निश्चित है, तय है। धन्यवाद। सरकार का 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल था, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर इन्होंने सरकार में आए थे और लोगों को 10 गारंटियों के दम पर इन्होंने चुनाव जीता और फिर सरकार बनाई। लेकिन उन 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी ये पूरी नहीं कर पाए हैं। 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात हो, 1 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में देने की बात हो, गोबर खरीदने की बात हो, ऐसी कितनी ही गारंटियां थी जिनको ये पूरी नहीं कर पाए, और फिर बोलते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि 10 में से ज़्यादातर गारंटियाँ, 7 गारंटी पूरी हो चुकी है, 2 पूरी होने वाली है। वो तो हिमाचल प्रदेश की जनता ही जानती है कि कितनी गारंटियां पूरी हुई है और कितनी पूरी नहीं हुई है। वो सबके सामने है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। 1500 के नाम पर महिलाओं को ठगा गया, 1 लाख नौकरियों के नाम पर युवाओं को ठगा गया, और गोबर खरीदने के बहाने तो किसानों को ठगा गया जिन्होंने भी गोबर इकट्ठा करके रखा हुआ है, और दूध के दाम बढ़ाने के नाम पर किसानों और हमारे गांव वालों को ठगा गया है। कोई भी गारंटी ले लो, कौन सी पूरी हुई है? बोलने को तो आप जो मर्जी बोलो, लेकिन जो धरातल पर है वो जनता सब देख रही है। वर्तमान सरकार जो अभी 2 साल का जश्न मनाने जा रही है, हाल ही में 11 दिसंबर का पता लगा है कि बिलासपुर में मना रहे हैं, लेकिन इस जश्न का मनाने का क्या औचित्य है, सरकार इसका स्पष्ट करे। पेंशनरों को अभी तक कुछ एक जगह पे, कुछ एक डिपार्टमेंट में पेंशन तक उनके खाते में नहीं आई है, जैसे HRTC है और IGMC के कर्मचारी हैं लोअर तबके। तो हम चाहते हैं कि पेंशनर्स का जो 1/1/2016 से लेके हमारा देनदारी है पिछले वेतन आयोग की, वो अभी तक सरकार ने नहीं दिया। 8 साल का समय हो गया है, और जो ये DA हमारा 11% ड्यू है, और जो ये हमारा 44 महीने का एरियर बकाया है सरकार से लेने के लिए, समझ में नहीं आता कि इस जश्न का मनाने का क्या औचित्य है। सरकार हमें एक मुश्त इसको जारी करे। क्या जो गारंटियाँ वर्तमान सरकार वहाँ पे रख रही है, उसमें क्या पेंशनर की गारंटी को शामिल किया गया है? ये एक अपने आप में प्रश्न है।